ओम शांति। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी माता पिता के प्रति पुत्र गणेश के प्यार का यादगार पर्व। गणेश चतुर्थी पर मन अनायास ही ये पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हर साल भाद्रपद माह में शुक्ला पक्ष चतुर्थी के दिन से 10 दिन गणेश जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें सृष्टि के माता पिता के प्रति आज्ञाकारी पुत्र गणपति की याद दिलाता है। हालांकि भगवान शिव के वरदान से गणेश जी को सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ है, किंतु इस कारण उनके मन में अहंकार कभी नहीं आया। गणेश जी किस प्रकार आज्ञाकारी थे। एक बार जब महादेव शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश को अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने का आदेश दिया, तो उनके बड़े बेटे कार्तिकेय तत्काल अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। किंतु गणेश जी ने सोचा कि मैं तो अपने वाहन चूहे पर सवार होकर भैया कार्तिकेय के से स्पर्धा में कभी जीत नहीं पाऊंगा। अतः उन्होंने अपने पूज्य माता पिता को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा लगाकर बोले, मैंने तो संसार की परिक्रमा लगा ली। उन्होंने कहा कि माता और पिता में ही पुत्र का सारा संसार समाया हुआ होता है, इसीलिए माता पिता की परिक्रमा लगाना संसार की परिक्रमा लगाने के समान है। इस परिक्रमा की आध्यात्मिक रहस्य। ये तो केवल एक पौराणिक कथा का दृष्टांत है। वास्तव में सारी सृष्टि के माता पिता है। भारत में आदि देव महादेव शंकर और आदि देवी पार्वती, जिनको अन्य धर्मावलंबियों द्वारा आदम हव्वा या एडम ईव या आदिनाथ आदिनाथनी के रूप में याद किया जाता है। इनके लिए ही शास्त्रों में गायन है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। शास्त्रों में जगदम्बा और जगत पिता को भी ऊंचे कैलाश पर्वत पर किसी की याद या तपस्या में लीन दिखाया जाता है। वास्तव में जगत पिता और जगदम्बा भी उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, जो कि अजर अमर अविनाशी जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, पतित पावन विश्व कल्याणकारी हैं तथा सभी धर्मों की आत्माओं के पिता हैं, जिन्हें ईश्वर अल्लाह या गॉड के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। चतुर्युगी मनुष्य सृष्टि के चक्र के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर वो निराकार शिव साधारण मनुष्य तन में प्रवेश कर जगत पिता और जगदम्बा की भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए सृष्टि के माता और पिता के रूप में उस निराकार परम पिता शिव को याद करना सारे संसार का भ्रमण करने के समान है। इस माता पिता से बड़ा तीर्थ कुछ भी नहीं। यही सबका अंतिम ठिकाना है। तीर्थ अर्थात तीर माना किनारा या ठिकाना, थ माना स्थान, अर्थात यही सबका अंतिम किनारा लगाने के स्थान। गणेश यहाँ कोई स्थूल माता पिता की परिक्रमा की बात नहीं है। गणेश जी माता पिता की परिक्रमा भी कोई स्थूल रूप में परिक्रमा नहीं लगाया। माता पिता के समीप रहकर उनके डायरेक्शन को फॉलो किया, महिमा किया अर्थात सम्मानित किया। यही सही अर्थ में सन सोज फादर मदर, यही है माता पिता की परिक्रमा। ये भी एक प्रकार सृष्टि चक्र घुमाकर चक्रवर्ती राजा बनने के समान है।
आइए शिव बाबा का मुरली पॉइंट सुनते हैं। आदि पिता और आदि माता, ये तो हो गए महावीर महावीरनी। सबसे आगे कदम कौन बढ़ाएंगे? महावीर और महावीरनी। फिर महारथियों की लिस्ट। महारथियों की विशेषता है क्या बताई? जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे। सर्व की संतुष्टता 500 करोड़ की बाद में, पहले किसकी संतुष्टता? ब्राह्मण परिवार में भी पहले कौन जिनको संतुष्ट करना है? माता पिता। तो देखना है, अपन से पूछना है कि माता और पिता दोनों हमसे संतुष्ट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक संतुष्ट है और एक संतुष्ट नहीं है। योग बल इतना है, योग माना प्रीति, लगन, लगाव इतना है कि दोनों संतुष्ट हो जाए। क्योंकि माता पिता में क्या समाया हुआ है? सारी दुनिया समाई हुई है। शास्त्रों में कथानक बनाई दी है। तो गणेश जी ने क्या किया? और देवताएं तो अपने बड़े बड़े लंबे चौड़े वाहन लेकर के सृष्टि का चक्कर लगाने पहुंचे दुनिया का। और गणेश जी ने क्या किया? उनके पास तो चूहा था। अब चूहा बेचारा कैसे दुनिया का चक्कर लगाए? तो उन्होंने क्या किया? माता पिता का, माँ बाप का चक्कर काट लिया। अब वो फट से विजयी हो गए। तो ले लो दुआएं बाप की बाद में, इसकी पहले माँ की दुआएं पहले ले लो। बाप की भी ऐसे नहीं एक की दुआएं ले लो एक की नहीं ले लो। हमारा कोई निवृत्ति मार्ग तो है नहीं। मार्ग कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग है। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, संतुष्ट कर लो। पहले किनको संतुष्ट करना है? दैवी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में माँ को, फिर बाप को भी संतुष्ट करना। तब कहेंगे महारथी हैं। क्या कहा? कब कहेंगे महारथी हैं? संतुष्ट माना सर्व को संतुष्ट हो ही जाएंगे। माँ बाप संतुष्ट तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से ही बनेगी। कौन सी प्रजा है? कलयुग की प्रजा कि द्वापर युग की प्रजा है कि त्रेता युग की प्रजा है? हाँ, कब बनेगी? किस आधार पर प्रजा बनेगी? और कौन सी प्रजा? कौन सी युग की प्रजा? माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी, सतयुग की। और सतयुग में भी कौन से जन्म की प्रजा? माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी। क्योंकि सतयुग में भी ग्रेड्स हैं। फर्स्ट गार्डन, सेकंड गार्डन, थर्ड गार्डन, 8th गार्डन, 9th गार्डन। तो कौन से गार्डन की प्रजा? माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी। फर्स्ट गार्डन संगम युगी, जिसे स्वर्ग कहें। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेगी। किनको? मम्मा बाबा को संतुष्ट करेंगी। तो किस आधार पर उनको संतुष्ट करेंगी? जैसे राजा रानी को प्रजा संतुष्ट कर देती है, ऐसे ही जो संतुष्ट हुई आत्माएं अर्थात महारथी बच्चे होंगे, वो ऐसी युक्ति से चलेंगे। कैसी युक्ति से? कि माँ बाप दोनों संतुष्ट हो जाए, माना बैलेंस होगा। कोई न कोई सेवा बस सहयोग द्वारा प्राप्ति कराई हो, स्नेह के सहयोग के हिम्मत उल्लास शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो। और अगर संतुष्टता की प्राप्ति न कराई हो, तब तो फिर नाम के महारथी हैं, काम के महारथी नहीं है। कब? अगर संतुष्टता नहीं दिला पाई। बड़े भाई बहन माता पिता के समान होते हैं। क्या कहा? माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं। क्या चेकिंग करो कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है? में पहले कौन? 500 करोड़ को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 500 करोड़ में तो सब धर्म के हैं, अव्वल से अव्वल नंबर और लास्ट से लास्ट नंबर वाले। लेकिन किनको संतुष्ट कर सकते हैं? कम से कम माता पिता को तो संतुष्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो माता पिता ही सारी दुनिया है। माता पिता में सारी दुनिया समाई हुई है। ये देखना है मुझे क्या करना है, जो मेरे से सब संतुष्ट रहें।
महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति चाहिए। कौन सी पावर? मोल्डिंग पावर। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड बनता है। जहां सामना करना है वहां सामना करे, और जहां झुकना है वहां सहन करे। तो ऐसी परिवर्तन शक्ति हो, मोल्डिंग पावर हो। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है। माना गोल्ड तो है, सच्चा सोना तो है बाप के बच्चे, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे तो हैं, लेकिन रियल गोल्ड नहीं है। कुछ न कुछ परमत की मिक्सचरिटी में चल रहे हैं। क्या रियल बाप के खून के नहीं है? खून जरूर संकल्पों का कोई दूसरों का मिक्स हुआ पड़ा है। मिक्स माना घोड़ा सवार, हाथी सवार महारथी नहीं। कीमत ज्यादा किसकी होती है, घोड़े की या हाथी की? है हाथी की कीमत बहुत होती है। दिलवाड़ा मंदिर में हाथी भी दिखाए हैं और घोड़े भी दिखाए। ओम शांति।